और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेहा हत्याकांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी कर्नाटक में आज जगह जगह सड़क पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। इससे पहले बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने कांग्रेस सरकार और नेहा की हत्या के खिलाफ मोर्चा खोला था। कई जगह पर चक्का जाम किया गया था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से आज कर्नाटक के कोने कोने में प्रदर्शन किया जाएगा। तो कर्नाटक में कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिद्धारमैया सरकार की कड़ी आलोचना की। जेपी नड्डा नेहा हिरेमठ के परिवार से मुलाकात करने कर्नाटक के हुबुल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिवार से मिलकर संवेदना तो व्यक्त की ही, साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का समर्थन भी किया। 18 अप्रैल को कर्नाटक के हुबुल्ली में बीवीबी कॉलेज के कैंपस में नेहा हिरेमठ की फयाज नाम के एक लड़के ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। नेहा कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ की बेटी है। तो वहीं जेपी नड्डा ने नेहा हत्याकांड पर कर्नाटक सरकार की बयानबाजी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने राज्य सरकार के रवैये को बेहद खराब बताया। तो वहीं कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ यानी कि नेहा के पिता भी अपनी ही सरकार से बहुत नाराज दिखाई दिए और पुलिस पर सही से जांच न करने का आरोप लगाया। जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला, वह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। वर्तमान सरकार जिस तरीके से अपीजमेंट पर, तुष्टीकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। आज अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, प्रहलाद जोशी जी को सांत्वना बोलने के लिए अपने घर पे आए थे। ये घटना सुन के उनको बहुत बुरा लगा। उनको दुख हो के अपने को सांत्वना बोलने के लिए अपने घर पे अपना मेरा मिसेस को और अपना मेरा बेटे को, मेरे को हिम्मत दे के गए हुए। प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, आज मेरे को लगता है बहुत ढीले से काम कर रहे हैं। किसी को, वो तो कॉलेज लड़के लोगों ने उसको पकड़ के वापस, पुलिस वाले ने, क्राइम वाले ने इमीडिएट पकड़ के उसको लेके गए। वो आदमी को छोड़ के दूसरा आदमी को लिया ही नहीं। वहीं नेहा हत्याकांड पर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि नेहा के परिवार से कांग्रेस का एक भी नेता अब तक नहीं मिला है। तो अमित मालवीय की तरफ से कांग्रेस सरकार को घेरते हुए उन्होंने ट्वीट किया है और ये 18 अप्रैल की आपको तस्वीरें दिखा रखे हैं। अमित मालवीय का ये ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी कांग्रेस नेता ने मृत नेहा हिरेमठ के पिता निरंजन हिरेमठ से मुलाकात नहीं की, जिसकी फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। असहाय पिता ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर अपनी बेटी के हत्यारों के प्रति नरम और धीमा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। नेहा के परिवार को कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति से निपटना होगा। क्या नेहा को कभी न्याय मिलेगा? यह सवाल अमित मालवीय की तरफ से पूछा गया और ये तस्वीरें आपको 18 अप्रैल की दिखा रहे हैं, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई थी। और इसी बीच कर्नाटक के हुबुल्ली हत्याकांड पर कांग्रेस सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने बीजेपी पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रियांक खरगे का यह दावा है कि इस मामले में उनकी सरकार की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। Steps that needs to be taken as per the law of the land, and quite naturally BJP sees this as an opportunity to divide the society, and that's what they're good at doing. We have done all the needful arrests. We have started the process of investigation, and even the BJP knows that these are the only things that can be done within the framework. They just want to politicize this. तो निरंजन हिरेमठ का यह आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या में और भी लोग शामिल हैं, लेकिन जिस तरह पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, उन्हें पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वहीं कांग्रेस के नेता
एक के रहमान खान ने नेहा हत्याकांड पर हैरान करने वाला बयान दे दिया। उन्होंने इसे 2 लोगों के बीच का व्यक्तिगत मामला बताया और लव जिहाद के आरोपों को सीधे तौर पर खारिज किया। तो एक आदमी का काम नहीं है वो, तो सबको पता था। और वो ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेरे से ज़्यादा वो लोगों को जाते थे। खुद वो आरोपी ही बोला हुआ अपने सोशल मीडिया में मेरे बेटे के बारे में। उन्होंने रात को 1 बजे पोस्ट होता है उसका आईडी से, जबकि वो अरेस्ट है, उसका मोबाइल जब्त है। मेरे को विश्वास टूटने का डर है। वो काम मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ या आपसे नहीं होता है तो सीबीआई को दो। पुलिस के ऊपर भरोसा करके नहीं है। They are 2 friends or 2 known people, and they have developed differences or anything what nobody knows between them. So this incidents in rage it might have happened, and this is not the first time. There are several such instances have taken place. Not go on saying that is love jihad, that is that, and attributing to any particular community and then expanding 2 individuals. How does the 2 individuals connected to the society? What does society do? Whether if they love jihad or whatever it is a tool. Law will take. Who are you to say that? तो कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, जबकि नेहा का परिवार लगातार इस घटना को लव जिहाद का मामला बता रहा है। उनका आरोप है कि आरोपी फैयाज नेहा के पीछे पड़ा हुआ था और उसे लगातार परेशान कर रहा था। यहां तक कि उसने नेहा को कई बार धमकी भी दी थी। परिवार ने एफआईआर में इसका जिक्र भी किया है। देखिए, एफआईआर के मुताबिक आरोपी फैयाज ने कई बार लड़की और उसके परिवार से संपर्क किया था। आरोपी ने लड़की और उसके परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। लड़की से शादी नहीं करने पर धमकी भी दी थी। लड़की की मां ने जो पुलिस को बयान दिया उसके मुताबिक लड़की के पिता ने फैयाज को उनकी बेटी से दूर रहने के लिए भी कहा था। तो ये सब कुछ बातें जो एफआईआर में लिखी गई है, जिससे ये बात साबित होती है कि पहले भी कई बार शादी का प्रस्ताव फैयाज जो है वो रख चुका था नेहा के सामने। लेकिन कर्नाटक महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नाग लक्ष्मी चौधरी ने भी नेहा के परिवार से मुलाकात की। नेहा के परिवार की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। तो ये जानकारी आपको दे दें, कर्नाटक महिला आयोग की जो अध्यक्ष है डॉक्टर नाग लक्ष्मी चौधरी, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने नेहा के परिवार से मुलाकात की है। हालांकि कांग्रेस के नेता खुद ही इस मामले पर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए ये व्यक्तिगत मामला है, लेकिन नेहा का परिवार ये साफ तौर पर कह रहा है कि ये पूरा मामला लव जिहाद का है। हालांकि अब परिवार ये भी कह रहे हैं कि हमें जो है कर्नाटक की पुलिस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि ये पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए।